ये एक जो है ना वो सारा कुछ प्लान के तहत हो रहा है। आए कैसे, मतलब कि क्या फर्स्ट स्टेप क्या था, जॉब क्या की हुई है, क्या क्वालिफिकेशन क्या आपकी? जब इसमें आपने अनफिल्टर रहना है, बिल्कुल कोई ऐसी चीजें जो आपने पहले कभी डिस्कस नहीं की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप तमाम अहबाब को खुशामदीद कहता हूं अपने डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। नाज़रीन, आज हम पॉडकास्ट करने जा रहे हैं और आज हमारे जो गेस्ट हैं वो रजब भट्ट हैं। आपने इन्हें यूट्यूब पे देखा होगा, मारूफ फैमिली व्लॉगर हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं। हाल ही में इनके घर फायरिंग भी हुई। आज रजब भट्ट से कुछ खट्टे मीठे सवालात करेंगे, तो आइए आज के पॉडकास्ट का आगाज करते हैं और रजब भट्ट से मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। रजब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? रजब भट्ट के साथ हमने कुछ देर पहले लाहौर पूछता है कि प्लेटफॉर्म से एक पूरा प्रोग्राम रिकॉर्ड किया जिसमें हमने जो इनके घर अफसोसनाक वाकया हुआ फायरिंग का, उसके हवाले से तमाम तर डिटेल रखी हैं। लेकिन मैं कुछ सवालात लेके आया था। आपको पता है कि कुछ तनकीदी सवाल भी होने चाहिए। क्या ख्याल है, ये तनकीदी जो या मुश्किल सवाल जो होता है, ये मौका होता है कि जो लोग आपको नहीं भी पसंद करते उनकी शायद जो है वो खदशा दूर हो जाए और वो भी आपकी ऑडियंस बन जाए। तो रजब, सबसे पहले बताएं कि किस तरह से आना हुआ और मतलब कि आपका स्टार्ट मैंने सुना है कि बिल्कुल ही मतलब कि इनिशियल स्टार्ट आप बताते हैं कि 5,000 या 5500 से आपने जॉब का आगाज किया था। जी, ऑफिस बॉय की जॉब थी 5500 की, से स्टार्ट किया था। और जो लास्ट जॉब मैंने छोड़ी थी अंदर, तो कम से कम 10-12 जॉब मैंने की है। क्या जॉब क्या की हुई है? मैंने सेल्समैन की भी की है, मैंने फिर वेयर हाउस में भी की है जॉब, कॉस्मेटिक के, उसके बड़ा मशहूर मॉल है लिबर्टी में। मैंने उसके अलावा उसी मॉल के अंदर ग्राउंड फ्लोर से 6 फ्लोर पे कार्टन भी उठा के लेके आया हूँ। कार्टन बहुत से लोग जब कामयाब हो जाते हैं तो इस तरह की कहानियां सामने आती है कि जी एनजी जीता है। जिसको अपना ग्राउंड लेवल, जिसको अपनी वो स्ट्रगलिंग फेस याद रहता है, वो अपने इस वाले टाइम की जो उसके बाद अच्छा टाइम आता है उसकी कदर। उन लोगों को पता होगा कि रजब भट्ट जो आज इतना मशहूर है वो हमारे पास जो है सामान उठाता था। पता है, मेरी बातचीत होती है, अच्छा सलाम है। आप क्यों 5,000 या 5500 पे बतौर जो है हेल्पर काम कर रहे थे, या आप जो है सामान जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर रहे थे? मतलब कि आप क्या क्वालिफिकेशन क्या है? मैं स्टडी में अच्छा नहीं था, अच्छा इन सेंस कि दिमाग चलता था लेकिन इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि बहुत बुरी चीज है। देखने वाले बच्चे हैं, पढ़े जरूर, लानी पड़े। क्या क्वालिफिकेशन क्या आपकी? मैं भाई आईकॉम से भागा हूं। आईकॉम से? आपका आईकॉम क्लियर नहीं है, मैट्रिक ही इसको कंसीडर किया जाता है। से भागा हूं मैं, आईकॉम पेपर थे और मैं बॉडी बिल्डिंग का कंपटीशन खेल गया हूं, फाइनल पेपर। अच्छा, तो मतलब कि आपकी इंटर कंप्लीट नहीं हो सका, आपकी मैट्रिक क्वालिफिकेशन है। तो आपने वैसे क्या अपना लाइफ गोल रखा हुआ था, मतलब कि मैट्रिक जिसकी क्वालिफिकेशन है? मैंने मैट्रिक जब तक की है, मैंने सारी इंग्लिश मीडियम में की है और डे 1 से मेरी माँ ने अच्छे स्कूल में पढ़ाया मुझे, ठीक है। एजुकेटर से स्टार्ट हुआ, पता नहीं चलता कहाँ तक। तो मेरी मामा ने आजा सवा के दौर में ना मुझे लगवाया था, क्या तरह बंदा बन जाएगा। हां, मैं नहीं बनी। अच्छा, मैं कहा मैं नौकरी करूँ। ठीक। तो चलती नौकरी जो है मैं ऑफिस बॉय भी, जिम ट्रेनर, लास्ट जॉब मेरी जो जिम ट्रेनर की थी वही जिम मैं भी ऑन कर रहा हूँ, मैंने जिम ले लिया। तो लास्ट जो मेरी जॉब थी मैंने कुछ 60-65 के करीब छोड़ी थी, ट्रेनर की ना, जिम से सैलरी लगा। जब इसमें आपने अनफिल्टर रहना है, बिल्कुल कोई ऐसी चीजें जो आपने पहले कभी डिस्कस नहीं की। ठीक है, उस दौरान जाहिर बात है कि एक आम, आप किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि यार कल को इसने करोड़ों रुपए कमाने। मैंने नहीं सोचा, किसी और ने क्या। कैसे फिर इस तरफ आए कैसे? लोग कहते हैं कि यार ये लोग कामयाब हो जाते हैं तो इनको कहानी बना लेते हैं, आए कैसे, मतलब कि क्या फर्स्ट स्टेप क्या था? भाई मैं जिम के साथ साथ ना एस्टैब्लिश होना स्टार्ट हो गया था, अल्लाह शुक्र है, गाड़ी शाड़ी ले ली थी, सारा कुछ ठीक था, घर अच्छा कर लिया था। तो मेरी पार्टनरशिप की जगह पे ना हम कंस्ट्रक्शन का काम करते थे, शाम को मैं जिम चलता था। ठीक है। मेरे वो एक पार्टनरशिप थी दोस्त के साथ, अच्छी तगड़ी पार्टनरशिप थी। उस टाइम मेरे लिए वो पैसे बड़े मैटर करते थे, 3-3.5 करोड़ रुपए की अच्छी इन्वेस्टमेंट थी मेरी ना, हाफ मेरी हाफ मेरे दोस्त की। हमारी समझ नहीं है कि एक लड़का 5,000 पे महाना काम कर रहा है और फिर 3-3.5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है। 1.5 साल सिर्फ आप देख रहे हैं, आप 1.5 साल देखा ना, 11 साल काम। अच्छा, उस 11 साल में आप 5,000 से 3 करोड़ तक पहुंच चुके हुए थे? जी। अच्छा। बीच में मेरी माँ ने मुझे, जो घर था ना मेरा, जो हुआ था, मैंने अपना घर छोड़ा, मैं किराए पे आया था, सबको पता उस चीज का। वो वाला सेल हुआ था, मेरे पास वो पैसे आए थे, फिर मैंने गाड़ी ली थी। मेरी खालाओं ने बड़ा साथ दिया मेरा, मेरे मामू ने बहुत साथ दिया, मेरे ददियाल ने बहुत साथ दिया। गाड़ी ली, ऊबर पे लगाई, वो गाड़ी अप्रिशिएट होती रही, 30-40 हज़ार रुपये ऊपर से आता रहा। मैं सेविंग अच्छी कर रहा था उस टाइम में, अब तो मैं सेविंग बहुत कम, लेकिन उस टाइम में सेविंग अच्छी कर रहा था। अच्छा, किसको देख के YouTube पे आने का फैसला किया कि यार? किसी को नहीं देखा, मुझे व्लॉग्स का खुदा की कसम पता ही नहीं था। हमने YouTube जब ओपन की थी ना तो गानों के लिए की। अच्छा, मुझे बताएं कि क्या आपका YouTube शुरू करने से पहले डकी बहुत फेमस था या दूसरे जो दीगर अपनी पीक पे था? आप देखते थे डकी को भी आप देखते नहीं? आप देखते थे? मैंने व्लॉग्स कभी नहीं देखा। आपने डकी को देखे व्लॉग शुरू नहीं किया, आपने किसको देखे शुरू किया? मैं टिकटॉक बनाता था, मेरी वो बता रहा हूं ना, पार्टनरशिप हमारी ब्रेक हो गई। अब मेरा जो सुबह का टाइम था वो खाली हो गया, मैं वेला, मेरे पैसे मेरे हाथ में आ गए। मैंने प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट कर दी, लेकिन मेरा वहां पर जाना जरूरी नहीं था, मेरा सुबह का टाइम वेला था।
हमारे घर का जो माहौल था ना, मेरी अम्मा शुरू से इस तरह मुझे मार कुटाई वाला काम थे सर। हमने टिकटॉक बनाना स्टार्ट कर दी, मुझे 10-10 मिलियन व्यू है, मेरी वो आईडी बैन हो चुकी हुई है टिकटॉक की 1 मिलियन। जे वाला कोट पैरी वो कोट पैरी ये थे, जो कार के निजाम में सारे चलते थे इस तरह। मैंने फनी कंटेंट, मैंने लिपसिंग नहीं की, वो ट्राइपॉड रख के थे, मैंने लिपसिंग नहीं की थी, अपना ही कंटेंट ना फनी बनाया, कुछ इधर देखा कुछ उधर देखा, मिला के अपना बना दिया। 10-10 मिलियन व्यू आए तो मेरे दोस्त सब जो है ना, उन्होंने मशवरा दिया कि यूट्यूब पे आ जाओ, इतने व्यू तो यूट्यूब पे आ गए ना तो कितने पैसे मिलोगे। मैंने इजीली, मैं बता रहा हूँ बहुत इजी, कोई बच्चा कभी कोई प्लान नहीं किया डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना, कुछ नहीं प्लान किया, जिस तरफ लाइफ लेके जा रही है मैं चला गया। तो मैंने यूट्यूब चैनल पे स्टार्ट कर ली, इंस्टा पे स्टोरी 40-50 हजार फॉलोअर था, इंस्टा पे स्टोरी लगा दी कि 1000 सब्सक्राइबर होगा तो पहला व्लॉग दे दूंगा, और तीसरे घंटे में 1000 सब्सक्राइबर होगा। अच्छा, बड़ा आपका मतलब कि फैन बेस ही बात भी मान रही थी आपकी। हाँ, वो इंस्टाग्राम पे जो थे ना वो 1000 सब्सक्राइबर हो गया, वो टिकटॉक वाली मुझे ना फेम उस तरफ कन्वर्ट हुई, 10-10 मिलियन व्यू आ गए ना, वापस हम करिए भी नहीं किसी एक वीडियो पे आगे रेगुलर आ गए। वो जब 1000 सब्सक्राइबर हो गया, मैं अभी सोची बैठ गया, मैं कौन व्लॉग तो भाई मैं क्या 2-3 दिन बाद 1000 सब्सक्राइबर होएगा तो व्लॉग पा लेंगे। फिर मैंने व्लॉग बनाया, वो भी पड़ा, मैं वो अपना व्लॉग देखता हूं, मुझे हंसी आती है। क्या उसमें करके रहे हो? उसमें मैं ये अस्सलाम वालेकुम, ये हमारा आप मोबाइल ही नहीं पकड़ना आ रहा होगा कि यार भाई यहां पर आकर खबर ऐसे करके ऐसे करके 1x किया, भाई यहां पर आकर खबर ठीक है, अब पता लगा 0.5 कर लो, यहां पर आकर लो, इजी करो, आप तो आंखें बंद करके करवा जाए। शुरू में कैसा लगा कि यार हर चीज मैंने मोबाइल पे दिखानी है? बड़ा वो ना ऑकवर्ड नहीं, मोबाइल पे दिखा रही मैं ऐसा कुछ देखिए सारा दिन आपकी लड़ाई भी हो रही है तो आप यूं मोबाइल दिखा रहे हो, या फिर आप मार्केट गए हो, मैं गाड़ी वाली मैं उस दिन अपने पहले व्लॉग में अपनी गाड़ी भी लेने गया था, ठीक है, गाड़ी शोरूम पे नहीं थी, वो वर्कशॉप वाले के पास, मुझे बड़ा ना ऑकवर्ड फील हो रहा था, मुझसे कह रहा हूं हां भाई कितना बिल बना, लेकिन अब तो आप आज से तो फिर देखने भी लग जाते हैं, खड़ा कर दो वहां पर व्लॉग कर। कितनी वीडियो ड्रामाटाइज की, क्योंकि मैं कंटेंट की तरफ आना चाह रहा हूं और हम आपसे घंटे का पहले प्रोग्राम कर चुके हैं, तो मैं चाह रहा हूं कि जल्दी जल्दी कुछ चीजें वाइंड अप करें। भाई जो कंटेंट क्रिएटर है उनको करना पड़ता है, मैंने अपने पॉडकास्ट में पहले भी बताया हुआ कि प्रैंक्स 100% नहीं होते, मेरे प्रैंक्स मैक्सिमम 60-65% रियल होंगे, जो दोस्तों यारों के साथ या कोई बहुत जो टची प्रैंक होगा ना जिससे पता क्या इसका नुकसान हो सकता है, वो बता देते हैं क्या आवाम को एंटरटेन करना, ये प्रैंक करना। अपनी खाला के साथ और वालदा के साथ आपने मेरे ख्याल प्रैंक किया था, मैंने बहुत बट्टा सा पहले देखा था, पता नहीं आपने कहा क्या कि कार नहीं जा रही थी खाला का, हां वो ड्रामाटाइज, यार मैं कह सकता हूं कि खाला को इस तरह, हां मैं वही देख रहा था, वो ड्रामाटाइज था। लेकिन यार रजब, बहुत से लोग जो हैं, मतलब कि आप 15 साल का बच्चा भी देख रहा है, वो अगर इस तरह की हरकत अपनी वालदा के साथ घर में शुरू करते हैं, इस तरह यानी कि वो भी अपनी माँ से जाके कि खाला कार क्यों नहीं जा रही? नहीं यार मैं यार, अच्छा आप ये चीजें देख रहे हैं, न्यूज रिपोर्टर बने ना, फिर आपने ये चीजें देखी, आपने ये चीजें नहीं देखी कि मैं अपनी माँ का उस टाइम पे, मेरी माँ की भी बहुत सपोर्ट है, आपने पूछा कि वो 5 लाख का 3 करोड़ कैसे, हम ये इसलिए कर रहे हैं कि हम हर तरह के सवाल आपके सामने रखेंगे, ये कोई लड़ाई नहीं है। नहीं भाई मैं टोटली अंडरस्टैंड करता हूँ। उस टाइम पे मेरी मम्मा ने अपना सोना भी सेल किया, मुझे गाड़ी लेके दी, मैंने वो जो 2 तोला सेल किया था, मैंने कोई 20 दिन पहले उनको 5 तोले दिए वापस, ठीक है। माँ बाप को किस तरह ट्रीट करना है उनका क्या राइट है, आप माँ का सिर्फ इतना नहीं दे सकते कि उसने 9 महीना को पेट में रखा। और कौन कौन सा प्रैंक जो था फेक था? डकी के साथ कोलैबोरेशन थी मेरी, हम डकी वाला तो सबको पता लग रहा था, डकी और मैं दोनों जो है वो मेन यूट्यूबर है पाकिस्तान का, मेरा नहीं ख्याल कि हम दोनों से ऊपर फॉलोइंग है किसी, ठीक है, या रीच है किसी, डकी जितना पुराना है, ठीक है। अब आपको क्या लगता है डकी ने मेरे या मैंने डकी के ब्लॉग में आना है तो हम क्या करेंगे, मैं घर जाऊंगा भाई मालूम है क्या डकी, अरे यार मेरे ब्लॉग में आ जा, ऐसा तो नहीं करूंगा, कोई बम्बास्टर एंट्री तो होगी ना। मेरा कहना ये है कि यार ये हमारा अपना टीवी चैनल है जो मैंने अपनी जेब में डाला, कि मेरा अपना टीवी चैनल है, यहाँ पर मुझे डेली का 30 लाख बंदा देखता है, ठीक है। अब मैंने वहां पर अपने अकॉर्डिंगली स्क्रिप्ट डाल के डेली व्लॉगिंग के अंदर आप इतना लॉन्ग नहीं चल सकते, मैं डेली कितना दिखा लूंगा यार, नाश्ता, गाड़ी, दोस्त, जिम, कितना दिखा। लेकिन फिर आप क्या किडनैपिंग, फिर आगे क्या मर्डर शुरू कर देंगे क्या? नहीं करते, नहीं वैसे ही बात कर रहा हूँ, किडनैपिंग पे बहुत सी तनकीद आई, आपको तनकीद आई, नोटिस भी है, नोटिस आए ना, लोग ये कह रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे भी ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, छोटे छोटे ਜਿਹੜੇ बच्चे ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ भाई, उसके पहले जब व्लॉग स्टार्ट हुआ था ना, एक लंबा सा डिस्क्लेमर लिखा हुआ था, अगर आप वो पढ़ लेते आप इसलिए सवाल ना, कि आपने लिख के लगाया था कि ड्रामेटाइज वीडियो, डिस्क्लेमर पूरा लिखा हुआ था, जिसमें लिखा हुआ था कि ये चीज आपने ट्राई नहीं करनी, ये एक जो है ना वो सारा कुछ प्लान के तहत हो रहा है, उन जिन्होंने नोटिस पे जिन्होंने वो नजर नहीं आया। अच्छा, फैमिली कंटेंट पे बहुत से लोग आजकल जो है तनकीद कर रहे हैं कि यार ये देखें कि अब मतलब कि आप, मैंने देखा कि शायद आप रमजान में आपकी जो सिस्टर हैं वो आती हैं और आप कहते हैं कि ऐसे की करना आई है, वो ड्रामाटाइज था या वो भी? नहीं, उसको मत करता, उसको वो ड्रामाटाइज है क्या था? नहीं, उसको बता, वो असल था, उसको बता। बहुत से लोग कह रहे हैं कि आप तक ये तनकीद पहुंच रही है ना, कि लोग कह रहे हैं कि यार ये देखें इनके पास कंटेंट नहीं है, अपने घर की चोरी दिखाने लग गए हैं। अभी आपकी शादी आने वाली, पहले मुझे ये बताएं कि आपकी शादी कितना अर्सा चलेगी? नहीं, मेरी शादी के जो इवेंट होंगे 4-5 वही होंगे मेरी शादी के। हाँ, यहाँ पे तो क्या कहते हैं, मंगनी की चांद रात, मंगनी की ढोलकी, और ये है लैक ऑफ कंटेंट।
और यहाँ पर शादियां भी जो है ना वो कंटेंट के लिए की गई है, शादी करते हैं हम फॉलो। अभी वो एक खातून है, उन्होंने अपनी मंगनी मेरा ख्याल है 15 दिन चलाई है। मेरे सामने किसी भी गल ना करो, नहीं मैं किसी का ना नहीं ले रहा, मैं कह रहा थोड़ी कितने दिन चलनी थोड़ी शादी, बात नहीं करना चाहता। मेरे आपकी शादी कितने दिन चलेगी? जो मेरे 5 दिन इवेंट के होंगे, एक यार दोस्तों का, एक मेहंदी, माइयों, बारात, वलीमा, बस दैट्स इट। मैं आपको बताता हूँ भाई, बात पता क्या है, जब लैक ऑफ कंटेंट होता है, पैसा आपको हर चीज स्पॉन्सर मिल जानी है, ठीक है, आपने कर लेना, आप उतना लंबा कंटेंट खींच लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर शादियां भी कंटेंट के लिए की गई है कि चैनल चल जाएगा, शादी करें, मुझे पता है। और बच्चे भी हैं, और बच्चे भी वो मैं है नहीं दिखा रहे नहीं कि आज खबरी है, आज ऐसे के ऐसा कपड़े लाए, मतलब कि हो रहा है ना। आप क्या समझते हैं जो ये कंटेंट के नाम पे कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं? नहीं मैं कह रहा हूँ जो लोग ये कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, या रजब भट्ट कल अपने करे अपना फेर है। नहीं मैं ऐसी कोई नहीं करूंगा, मेरा दोस्त है अल्हम्दुलिल्लाह, गुड न्यूज़ की तरफ से भी आने वाली है, हमने उसको मना किया कि ऐसा कोई काम नहीं करना। जब आपके हाथ में आपकी चीज आ जाए, अल्लाह की नेमत, अल्लाह का शुक्र अदा करें, तब शुक्र अदा करें। ब्लॉग के अंदर अनाउंसमेंट करते हैं कि अल्लाह आपकी चीज से। अच्छा आपको ऑडियंस पसंद कर रही है, आप जो है फैमिली व्लॉगिंग में मतलब कि वन ऑफ द मोस्ट व्यूअर कंटेंट क्रिएटर है ना, आप मुझे बताएं कि क्या फैमिली कंटेंट के नाम पे अपनी डिलीवरी, अपने जो इस तरह की चीज दिखानी चाहिए या नहीं दिखानी चाहिए? आपको लगता है? मैं तो नहीं करूंगा, जो कर रहा है उसका क्या है, कैसे वो सोच रहा है, वो किस तरह देख रहा है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं नहीं। अच्छा बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि जब आप लोग इतनी बड़ी बड़ी शादी, इतने बड़े बड़े इवेंट, जैसे आप तोड़े में पैसे लेके गाड़ी लेने जा रहे हैं, तो बहुत से लोग एहसास से कमतरी का भी शिकार हो जाते हैं ना कि यार नहीं यार क्यों एहसास से कमतरी, आप उसको एहसास से कमतरी क्यों, आप उसको मोटिवेशन क्यों नहीं लेते यार मैं भी करूंगा? नहीं लेकिन एक खातून जो घर बैठी भी है वो देख रही है कि फलाने की 15 दिन शादी चली, फिर उन्होंने 15 दिन हनीमून मनाया, होता है उसका हस्बैंड जो है हलाल की रोटी 50,000 कमा रहा हो। लाइफ इज सिंपल, लेट इट रिमेन सिंपल, ठीक है। अब मैं कहूं कि जरदारी साहब के पास बड़े पैसे हैं, जरदारी साहब के पास यार्ड है, मैं कामरान टिसौरी साहब के पास जाता हूँ, गवर्नर साहब के पास जाता हूँ, मेरा आना जाना बेटों की तरह ट्रीट करते हैं। मैं देखूं यार क्या होता मिला हुआ यार, आगे पीछे उनके एडीसी, फौज, फिर बुलेट प्रूफ गाड़ियां, तो मैं क्या करूं? मैं कोई स्मगलिंग करना स्टार्ट कर दूं? मैं जहां पर हूं वहां पर खुश हूं। जब मैं था 5500 रुपए में, वहां पर भी खुश था, एक कमरे के मकान में था, वहां पर भी खुश था। ये क्या बात हुई? ये तो अगले को देखे हसद हो गई ना। अगर आप मोटिवेशन नहीं ले सकते तो एटलीस्ट आप हसद भी ना करो। अच्छा मुझे बताएं, क्या कंटेंट के लिए लोगों ने ड्रामेटाइज चोरियां करवाई हैं अपने घर में? नहीं भाई, खुदा की कसम चोरियां सही किसी जेन्युइन हुई है जितने भी लोग मैं जानता हूँ। ये तो एक के घर हुई, साथ ही दूसरे घर भी होगी, साथ ही तीसरे, ये कौन सा चोर है जो हर जगह जा रहा है? भाई जितना नजर आता है। अब जो आप अगर कहें डकी की बात कर लें, मेरा दोस्त है, मुझे कोई मसला नहीं बात करने में, उसने चोर दिखाया भी है, पुलिस स्टेशन से बैठ के मेरे घर चोरी हुई थी तो एसएचओ मौके पे आया था। आपको लगता है कि मैं ड्रामेटाइज करूं तो एसएचओ मौके पे आएगा? नहीं जाहिर बात है, एसएचओ आपके कंटेंट का नहीं, एसएचओ कभी भी आपके कंटेंट का हिस्सा नहीं बनेगा। अच्छा अभी मैं आप पे हाल ही में व्लॉग किया तो कुछ लोग आपकी नीचे राय देते कि यार ये थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता एरोगेंट होते जा रहे हैं, थोड़ा सा सिद्धू मूसे वाला। ये सिद्धू मूसे वाले की क्या कहानी है? यहाँ पे आपने यार ये उस्ताद करके लिखाई हुई है, मतलब कि कोई आप फैन है इनके? हाँ मैं फैन नहीं, मैं उनको एडमायर करता हूँ यार। उसने अपनी जो जिंदगी गुजारी है ना, जिस तरह की गुजारी है, उसने अकेला अकेला लफ्ज लिखा हुआ, ठीक है। उसने दुनिया का हर एक चट्टा कट्टा दिखा दिया कि यार पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, और वैसा हुआ। और मैंने वो चीजें देखी हैं, मैंने बहुत कुछ सीखा उससे। और मैं खुदा मतलब कि मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे आपके एक दो सिद्धू मूसे वाली तस्वीर पड़ी है, मतलब आप इतने बड़े फैन हैं। मैंने तो एक दो बनवाए हैं, मैंने अपने स्टूडियो के अंदर फ्लेक्स बनवाई है बड़ी, वो मैंने बनवाई है, ये सारे भेजे में। अच्छा रजब, मैंने हाल ही में रात को जब मैंने आपका इंटरव्यू करना था, थोड़ा सा रिसर्च कर रहा था, आपकी कोई वीडियो भी लीक हुई थी? मेरी? भाई मैं आपको बताता हूँ पता क्या होता है। हमारी भाभी है अरूब, ठीक है, उसके लिए इन्होंने सारा हिसाब किया। मैं आपको इस पॉडकास्ट के बाद ना, आपका इस पे तो नहीं कर सकते, मैं तुहानू 15 वीडियो बहाना अपनियां, मैं जिम च खड़ा जेरी वायरल करनी है जी, हां जेरी वायरल करनी है, कर दियो, मन्नू कोई नहीं पा रहा। नहीं वो वीडियो की सी मेनू समझ नहीं आई कि ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ। मैं तुहानू दसना, मैं जिम में खड़ा था, याद ही वो अंजकल तस्वीर है ऐसी, बट जिम में खड़ा हूं शर्टलेस, मेरी शर्टलेस इंतहा पिक्चर था, मैंने डिलीट कर दिया। वैसे लग रहा है कि आप चादर के अंदर हैं और आप पता नहीं कोई सुनो ए वाली ਮੈਨੂੰ नहीं पता, मैं ना नहीं है ਵੇਖੋ ਇਹੋ ਜੀ ਚਿੱਟਾ ਜਿਹਾ ਕਪੜਾ ਹੈ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਇਨਸਾਨੀ ਦੱਸਣਾ ਵਾ, और ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵੇਖੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 10-12 ਬਹਾਨਾ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਮੈਸੇਜ ਤੇ ਪਈਆਂ ਨੇ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਵਰਨਾ ਸੁਬह ਵਾਇਰਲ। मैं ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, मैं कहा पुत्र तू सुबह नहीं होने कर। अच्छा जिम में मैं खड़ा हूँ, जब मेरा काम ये स्टार्ट हुआ था, जब मैं थ्रेड्स वाले काम में, या मैं यूट्यूब पे मेरे ख्याल 50 या 60,000 हले मेरे सब्सक्राइबर हुए थे, मेरे मगर पे गई वाम ना, समझ नहीं लगी कौन पड़ गया क्यों पड़ गया। मैंने अपनी शियाज़म भी दिखाई, मुझे उस तरफ से बड़ी हेट मिली ना, जितनी मुझे सपोर्ट मिली उतनी मुझे हेट भी मिली, क्योंकि हर तरह के मकतबे फिक्र के लोग हैं ना। सबसे पहले एक पिक्चर आई, मैंने ना ऐसे करके अपनी वो लगाई भी है साइकिल के सामने ना, जिम के अंदर पिक्चर लगाई हुई, शर्टलेस, ट्राउजर नीचे पहना हुआ, और मेरा ट्राउजर ही रिमूव, वो ना बट नंगा करता, बट मतलब कि बट सब बिल्कुल डिंगो खड़े हैं मेरे ऐसी। अच्छा ये क्या एआई था? भाई एआई आपको हर चीज का पता है। अच्छा मैंने क्या किया, मैंने डर गया, ठीक है, मेरा उस टाइम पे कोई यूट्यूबर दोस्त भी नहीं, मैं इतना टेक्नोलॉजी में इन भी नहीं। मैंने अपने दोस्त हैदर से बात की, जहांगीर से बात की, डोकर से बात की, उस्ताद जी ना कोई उन्होंने क्या, उन्होंने को क्या
कहता ये आपने क्या किया यार, ट्राउजर तो पहन लेते हो। मैं कहा पागल दिया कन्ना, तू तस्वीर खिंची है, ट्राउजर पाया सी ए रियल तस्वीर ही। कहता ये कहां गया? सेम मेरी टांगे जितनी जितनी है, सारा निजाम ओके। फिर मैं ऐसे ने एडिट किया जिसने देखी हुई थी भाई। अब एआई जो है ना, जो एआई है अब, वो ये है कि वो आपकी बॉडी स्ट्रक्चर निकाल लेता है, हर चीज। अच्छा फिर क्या हुआ, 2-4 दिन बाद एक वीडियो आ गई, मैं नहीं बता सकता, यहाँ पर फैमिली देखेगी। मैं कहूँ यार की चल रहा है, तो कभी निजाम हो ही नहीं है जेडे मैंने नजर आ रहे हैं भाई। उसके बाद मेरा ना जुल्करनैन से रब्ता हुआ था, चौधरी जुल्करनैन, कमल आफ्ताब, और वो मैंने उससे शेयर किया। मैं कहा मैं परेशान हूँ, ये क्या चक्कर है? कहता है इनको अवॉइड करिए, कोई चक्कर नहीं है, हम लोगों ने ये चीजें 200 फेस की। मेरा वो वे सीनियर है मेरे से, इससे सीनियर है, वो हर चीज से गुजरा हुआ। उਦੋਂ मैंने पता लगा कि एआई जनरेटेड चीज है। उसके बाद डकी ने इसके ऊपर व्लॉग किया, जब ठीक है हमारी भाभी के साथ जो सीन होता तो अल्लाह माफ करे, किसी की बहन बेटी पे एआई क्या रियल क्या कभी ये सीन ना आए। जितना वो बच्ची परेशान रही अरूब, मैं जानता हूँ, ठीक है, जिसका बंदा परेशान रहा, उन्होंने 10 दिन व्लॉग नहीं किया, उनके घर में ऐसा माहौल था भाई, डिट्टो वो चीज बना के आपके सामने रख देंगे कि जिस बंदे का कोई लेना देना। मैं टेक्नोलॉजी से इतना खास इन नहीं हूँ, व्लॉग कर लेता हूँ, एडिट बच्चा कर देता, अपलोड हो गया। मैं डर गया जब मुझे, मैं यूज टू हो गया ना कि हर 2 दिन बाद कोई नवी आ रही है, हर 3 दिन बाद नवी आ रही, मैं कहो मैं की शैम आओ भाई, ठीक है। फिर मैं यूज टू हो गया, मैं पुत्र जिथे लानी उथे लावे, जेड़ा मैंने जानता। आप जो चीजें दिखा रहे हैं ना, आप जो गलत गलत चीजें दिखा रहे हैं, वो लोग मान सकते हैं जो मुझे मिले नहीं हुए, जेडे मैंने मिले ने ना वो नहीं मानते, जिन्हों मनना नहीं वो आ जाए, मैं रियल च बहा देंगा चीज। अच्छा मुझे बताएं कि बहुत से मैंने आपके शॉर्ट आउट देखे जिसमें आप थोड़ा सा रूड होके कि यार ये है, ये कर दें, ये आपका नेचुरल अंदाज है या आप इतने करते हैं कि उसमें लगता है कि ये थोड़ा सा रूड है, या आप इधर कह रहे हैं चले पढ़ाओ चल, वो अभी आप हाल ही में मजलिस में गए थे, वो पता नहीं आपके जानने वाले थे, वाकिफ थे आपके, मतलब कि वो विंडो पे आते हैं तो आप कहते हैं चल चल पढ़ाओ वो जिससे आप एंटर हो। गाड़ी मैं बताता हूँ आपको, मैं अभी मजलिस पे गया हूँ ना, मैंने पहले उसकी अनाउंसमेंट की है यार आओ, 100 बिस्मिल्लाह आओ, मजलिस सुनने आओ। यहाँ पर मजलिस का तकद्दुस खराब नहीं करना। मैं गेट पे जाऊं, मुझे पौना घंटा लगा अपने गेट के अंदर जाने में। वो मैं देखा वहां तो बहुत कर क्या रहे हैं, थोड़ा सा अगर मैं रोकता ना किसी को तो शीशा भी टूट सकता था। आवाजें सुनाता हूँ, धप 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 आ रही है। साइड मिरर 2 बार चेंज क्यों है, ऐसे पूरे मिट गए 45 ज्यादा साइड मिरर मुर्शद, ठीक है। तो रिक्वेस्ट उस टाइम पे आप कभी फंसो तो सही मेरा हो सीन नहीं ऐसी एक हाल ही इवेंट किया ऐसे मसले सुना, आप पैसे खा गए लोगों के। पैसे? वो एक खातून बता रही है कि आप जो है डोनेशन के पैसे खा गए, वो मदरसे वाले। हाँ जी, बड़ा मजा आया मुझे। नहीं बताएं उस पे, आपने बकाया 10 मरले का प्लॉट लिया बैरिया टाउन में, कंस्ट्रक्शन चल रही वहां पे। अच्छा 1.5 लाख रुपए में। अच्छा नहीं वो क्या था, वो क्या खातून को आप जानते थे? वो खातून मेरे घर आई थी, मैं तो डिस्कस करने वाली बात नहीं। अच्छा उनका थोड़ा सा बताएं ताकि। वो मेरे घर आई थी, 100K सब्सक्राइबर था मेरा। उन्होंने मुझे कहा जी मदरसे का काम करना है तो मैं आपकी हेल्प चाहती हूँ। मैंने बड़ा अच्छा फील किया, मैं कहा ठीक है। मैंने उनका जो है ना वो शाउट आउट डाल दिया, तो 100K सब्सक्राइबर्स के ऊपर मुझे 5 लाख डोनेशन आया। 1 लाख मैंने और मेरी बहन ने मिला के हमने 6 लाख कर दिया कि हमारा भी हिस्सा डाल गया। अब व्लॉग्स के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह क्लिप पड़े हैं कि उसका ठेकेदार और उसका बेटा पैसे लेने आ रहा है, मैं पैसे दे रहा हूँ, बता रहा हूँ कि मदरसे के पैसे जा रहे हैं। जिस तरह काम हो रहा था उस तरह पैसे जा रहे थे। सेफ्टी ग्रिल्स आप मुझे ग्राउंड फ्लोर रेडी करवा दें, ग्रिल स्ट्रक्चर बना हुआ है, दरवाजे नहीं लगे हुए, सेफ्टी ग्रिल्स नहीं लगी हुई, फिर पेंट होने वाला है, फिर इलेक्ट्रिशियन का काम होने वाला है, बैठने जगह करवा दो ताकि मैं बच्चियां बिठा के उनको पढ़ा सकूं। मैं टॉप पे रहती हूँ, बहुत अच्छा काम है, मैं कुरान की तालीम दे सकूं। ओके, मैं एक बार जाके मौका देख के आया, ग्राउंड फ्लोर बाकी रेडी होने वाला था, 6 लाख रुपया था। मैं कहा इतना काम होता करवाओ, आप काम करवाते जाओ, मेरे से पैसे लेते जाओ। मैंने काम करवाना शुरू कर दिया। उसके बाद मेरा चक्कर नहीं लगा, ये मेरी नेग्लिजेंसी है या कुछ भी कह ले, मैं उसके बाद नहीं जा सका, लेकिन काम हो रहा था मेरे से, डेली बेस पे पैसे जा रहे थे। 4,10,000 या 4,20,000 का मैंने उनको दिया, जो कि लिखा हुआ मेरे बच्चे ने कि इतने इतने पैसे इतनी दफा गए, और वो काम भी नजर आता है, जाकर उनके घर काम देख लो, मैं नहीं करवाया। एक दिन बैरिया टाउन से वापस आ रहा, रस्ते में उनका मदरसा आता था, मैं कहा देख लो की काम हो रहा है। मैं गया हूँ, मैंने जाकर कहा, मैं कहा जी आप ठीक है, सब ओके? उन्होंने कहा जी भाईजान अल्लाह का शुक्र है, नकाब करती है वो। मैंने काम शाम देखा, मैंने उनसे कहा, मैं कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह ऑल डन है, ग्राउंड फ्लोर आप बच्चियां बिठाना स्टार्ट करें, मतलब कि मदरसा शुरू करें। आप स्टार्ट करें। वो ग्राउंड था, फर्स्ट था और सेकंड था। सेकंड पे वो खुद रहती थी, अभी सेकंड भी जो था ना, जो फर्स्ट फ्लोर था वो भी सारा ग्रे चक्कर था, ग्रे था जैसे ग्राउंड था। मैं कहा आप स्टार्ट करें तो इंशाल्लाह ना हम फर्स्ट भी करवा लेंगे। उनकी ना थोड़ी सी टोन चेंज हो गई, नहीं रज्जब भाई मैं चाह रही हूँ कि आप एक व्लॉग और करें, अब तो आपके सब्सक्राइबर्स भी माशाल्लाह 200K प्लस हो गए हैं, तो हमें कोई 5-7 लाख रुपया और आ जाए तो हम फर्स्ट फ्लोर भी रेनोवेट करवा लेंगे। मैं दुनियादार आदमी हूँ भाई, मैंने दुनिया देखी है, मैंने पढ़ाई तो नहीं की, मैंने दुनिया देखी है। मुझे थोड़ी सी ना स्मेल आई, यार काम खराब है। मैंने जोर दिया, मैं कहा नहीं आप बच्चियां बिठाएं ताकि जिन्होंने पहले पैसे भेजे, पढ़ाई शुरू तो करवाएं ना, जिस मकसद के लिए इकट्ठे हो। दिखा सकूं, बच्चियां नहीं दिखाऊंगा लेकिन दिखा सकूं कि कुरान की तालीम दी जा रही है, तालीम दी जा रही है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोगों ने जो 1 रुपया भी भेजा, 50,000 भी भेजा, वो सारा राइट वे में लगा।
उन्होंने बात टालमोल कर दी, नहीं 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 भाई ऐसे कर बड़ा काम खराब होगा। नहीं वो कह रही हैं फोन नहीं उठाते रहे फिर उनका। मैं तो नहीं चुकता, सलमान बात करता था। अच्छा, मैं फोन नहीं उठाता, सलमान बात करता था, सलमान ही पैसे। अब वो मसला सॉर्ट आउट हुआ या नहीं हुआ? बड़ा अच्छा हो गया, आपका दोस्त ही है, उसने किया था, उससे पूछिएगा। अच्छा खैर हाँ। तो मैंने क्या किया, मैं उनसे बात की, मैं कहा आप भी इर्द गिर्द वाले बच्चे बिठाओ। वो कह रही थी मैंने बाहर से बच्चियां बुलानी है, आउटसाइड की बच्चियां आएंगी, मैंने फर्स्ट फ्लोर उनके लिए जो है ना वो मुंसलिक कर देना, वहां पर ही रहेंगी और नीचे आके पढ़ेंगी। मैंने कहा बहुत लंबी चौड़ी सोच रही है, जिन्होंने पैसे इतने थोड़े से पैसे भेजे हैं, एटलीस्ट आप वहां पर स्टार्ट तो करवाएं, पंखा लग गया, इलेक्ट्रिक का काम हो गया, सेफ्टी गिल्स लगी, दरवाजा लग गया, शुरू तो करो। उन्होंने नहीं सुनी। मैं अब लेडी से बहस तो नहीं कर सकता था, मैं कहा चलो ठीक है ओके मैं आपसे करता हूँ। मैं बाहर निकला हूँ थोड़ा सा, मैं कहा चलो हाउ ना लगे, सही की थी मैं अपनी। वहां पर वो खड़ा था बंदा ना, उनकी गली के कॉर्नर पर सिगरेट पी रहा, मैंने पूछा, मैं कहा भाई ना सामने ਜਿਹੜਾ मदरसा बनता पे है की हिसाब था, इस घर ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ? मैं कहा बंदा बंदा कोई नहीं है, ठीक है ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ठीक है ਕਿਹੜਾ ਮਦਰਸਾ? मैं कहा ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਪੜਾਣੇ ਕਰਨੇ ਨੇ ਨਾ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਮਦਰਸੇ ਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ पैसे कोई नहीं है। मेरे पाँव के नीचे से जमीन निकल गई, इसलिए नहीं कि 5 लाख गया, ये लोगों का पैसा था, इसलिए गया कि यार लोगों ने मेरे पास भेजा था, इसलिए ऐसे कि मदरसे में लगेगा, मैं तो नहीं फंस जाऊंगा अल्लाह के हजूर। मैंने फिर ना डर के मैंने किसी को बताया नहीं कि यार ये मेरे से काम गलत हो गया। अच्छा अब इख्तिताम की तरफ जाना है क्योंकि मुझे इशारे भी हो रहे हैं। 1,20,000 रुपया जो रह गया था ना, उसका जो रह गया था 1,80,000 1,20,000, वो एक बच्ची की शादी थी, मैंने उसको फ्रिज भिजवाया, LCD भिजवाई, और मैंने आपके कुछ पैसे बाकी रहते थे, आपने उन्हें नहीं दिया, किसी और को दे दिया। मैं आगे मेरा 4 लाख था। अच्छा वो शादी वाले वो सवाल में एक चीज रहेगी कि आपकी शादी पे भी बाकायदा तौर पे ये डांस फ्लोर बनेगा और पूरे पाकिस्तान के टिकटॉकर वहां पे आके मूव्स दिखाएंगे? पाकिस्तान के टिकटॉकर मेरे जाने वाले नहीं है, नहीं ये जो भी आपके जाने हैं, कमल मेरी बहन है, कमल तो सारे फंक्शन जो है वो खुद सारा अरेंज करेगी गजल के साथ मिलके, मेरी बहन गजल है, कमल है, ठीक है, जुल्कनन मेरा भाई है, जो यूट्यूबर मेरे 3-4 दोस्त हैं वो होंगे, सारे पाकिस्तान के टिकटॉकर मेरे जाने वाले नहीं है और ना मेरे बुलावे पे आएंगे। गजल ने क्यों व्लॉगिंग क्विट किया है, लेकिन दोबारा मेरे ख्याल आ गई हूँ आपके व्लॉग में। लेके आए हैं, एक तो उसकी वैसे तबीयत ठीक नहीं रहती, शी द डॉक्टर, लेकिन वो अपनी नींद की वजह से हॉस्पिटल आज तक गई नहीं, मास्टर्स कर लिया हुआ, उठती नहीं, प्रैक्टिस नहीं कर रही। नहीं अच्छा ठीक है, प्रैक्टिस भी नहीं की और वो उठती नहीं। क्या उनका भी छोड़ना कोई थ्रेट के बाइस था? नहीं कोई थ्रेट नहीं, मतलब बहुत से लोग आके अपने घर दे सारे 3 वकील ने, अच्छा उनको कोई भार नहीं है, वो मैं ही गरीब हूं। तो फिर वो की वजह की भाई यार ये गलत रोस्टिंग करते हैं ना। अब मैं लड़का हूँ, आप हैं, ठीक है, हमारे को बात करेगा ना, मेरे को ना वीडियो कट करें, मैं कहता कटी जाओ कोई गल नहीं, हम लोग बर्दाश्त कर देते हैं, गलत अल्फाज बोलते हैं, फिर रोस्टिंग करते हैं। वो बच्ची है, वो थोड़ा सा ना डिप्रेशन में हुई, उसने कहा मैंने नहीं करनी, फर्क करो, मेरा कौन सा घर चल रहा है व्लॉग, उसने छोड़ दी। फिर हम लोगों को लालच ये था कि यार ये एटलीस्ट ये डेली उठती तो है, टाइम पे उठती है, व्लॉग तो करती है, जिहड़ा ने कोई 7-8 लाख 10 लाख कमाना सानू दा भार नहीं है, लेकिन ये है कि एटलीस्ट की रूटीन सेट रहती थी, खाना पीना ठीक था, तो इसलिए उसको दोबारा। ये YouTube से कितने पैसे कमा रहे हैं? YouTube से बथेरे हैं भाई, शुक्र अल्लाह पाक। 3 करोड़ रुपए कमाते हैं माना? नहीं इतना नहीं है, क्या 2 करोड़ रुपए कमाते हैं? यही व्यूअरशिप मैं दुबई में या कनाडा में लेके बैठा था। यहाँ पे कितने कमा रहे हैं आप महाना? मैं ऐसे तो नहीं है आपको टक्कर बता सकता, मतलब कि आप किस तरह बता सकते हैं? ऑल्टो बड़ी मशहूर है, लेकिन ऑल्टो छੱਡ दियो, ऑल्टो बड़ी नहीं किन्नी ऑल्टो लाओगे? वो किसी ने दसे ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਆਪ ਹੀ ਆਵਾਮ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਬਥੇਰੇ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਬਈ। फिर भी जरा दसो लोगों को पता है ओवरऑल कितने कमाते हैं? YouTube नहीं, ओवरऑल कितने कमाते हैं, मतलब कि पता तो लगे कि एक बंदा यार यहाँ तक भी जा सकता है 5,000 से शुरू होकर। भाई ओवरऑल जिम भी कंसीडर कर लें, हाँ, और टिकटॉक लाइव सब कुछ, सब टिकटॉक लाइव तो मेरा है ही नहीं ना। नहीं, लेकिन अगर ओवरऑल इकट्ठे कितने कर रहे हैं? टिकटॉक लाइव भी डाल लें, जिम भी डाल लें, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट भी डाल लें, यूट्यूब एडसेंस भी डाल लें, ब्रांड एंडोर्समेंट डाल दें, नहीं दस सकता तो ब्रांड दियो फिर भी दस दियो थोड़ा यार, कोई गड्डी के सामने दस दियो, कुछ सोना दस दियो, इन्ने कुछ थोड़ा सा तो आइडिया दे। सारे मिला ले, टिकटॉक लाइव मेरा नहीं है, मैं कम से कम 40 लाख टिकटॉक से कमाता हूं, वो साइड कर दें, टिकटॉक लाइव में ठीक है, उसको ना करें, ठीक है। जिम मेरा अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, 11 साल से चल रहा है, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट ठीक है, थोड़ा सा आइडिया दे। यूट्यूब ठीक है, आप यार 1-2 फॉर्च्यूनर आएंगी, फॉर्च्यूनर नवा बढ़ा लो, हर महीने नवा फॉर्च्यूनर आ सकता है, मतलब कि माशाल्लाह इतना अच्छा आप अर्न कर रहे हैं, ठीक है। अब इख्तिताम बता दें कि आपको कोई थ्रेट और कोई खतरात भी है, क्योंकि हाल ही में आपके घर के नीचे फायरिंग की गई और बता रहे हैं कि आपको बाकायदा तौर पे धमकियां भी खाता है बाकू में जाते लेटर आते की लव लेटर की ले देने लेटर जो अपना नाम इन्ना लिख दे, लिखा ते मैं रिप्लाई भी करा, लेटर चाहे लिख देने जी कि ये जेड़ा तू शियाइज्म बड़ी चुकी है ना, ये काम बंद कर, मतलब कि आपके जो नजरियात हैं, अकायद हैं, उसके हवाले से होता है। ये थोड़ा सा डिफरेंट होना भाई, मैं सिर्फ फैमिली व्लॉगिंग, मेरी जो फैमिली आती 4-4 5-5 दिन बाद, मैं सिर्फ यारों दोस्तों के साथ ही होता हूं, ट्रिप पे ट्रिप होते हैं मेरे, घूमना फिरना ही होता है, शुगर होता है दोस्तों के साथ। इसके ऊपर वो है पता नहीं अब वो हाल ही में कोई वो आपको मलेशिया में क्या आया था, वो आप बता रहे थे ना, वो क्या आया था, क्या लिखा हुआ था उसमें? उसमें लिखा हुआ था कि जी आपको लाहौर एयरपोर्ट पहुंचते ही गोली मारी जाएगी, गोली मारांगे तो पंजाबी जी सीक्रेट है ना, वो तो ठोकर ही पहले तो होटल ते आया
ईरान थे जब ये आया, वो क्या कहते हैं कि जैसे ही आएंगे आपको हमला होगा आप पे। आलम साहब थे, उनके पास बैठा हुआ था, मैंने उनसे बात भी डिस्कस की कि आपने ये सारी चीजें बड़ी फेस की है, मैं कैसे फेस करूं। उन्होंने कहा जी जो दुनिया कायनात के अंदर पहला जो कत्ल हुआ था ना वो हसद की बेस पे हुआ, ठीक है। तो अब ये सिर्फ एक है या इसका सिलसिला बकायदा? मुझे 9 कॉलर आईडी प्राइवेट नंबर से फोन बड़े आते हैं। और जो जिसने फायर फोन निकाले हैं वो क्या सीन था? जिसने फायर निकाले हैं वो जो मेरे नजरिए के मुताबिक जहाँ तक बात पहुंची है वो सिर्फ फेम के लिए बेचारा फंस गया। फेम के लिए वो कभी वहीं से लड़ रहा है, कभी दोबारा सुलह कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कुछ कर रहा है। तो उनका कोई हिसाब किताब लवाया कि नहीं? लग जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है पंजाब ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਐਂਡ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੋਈ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਸ਼ਾਨਾ ਵੀ ਸੁਣਾਓਗੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿ नहीं क्यों गाना हम कॉन्सर्ट जाया होता ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਵੀ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ। मेरे भाई हैं बड़े अच्छे, थैंक यू सो मच रजब। कर लिया ये नहीं की मतलब कोई नहीं सर थैंक यू सो मच रजब भाई। किसी चीज की भी कोई चीज बुरी लगी हो तो मैं आपसे मादत चाहता हूँ, और थैंक यू सो मच, आपने तमाम सवालात के बड़े बेहतरीन अंदाज में जवाब दिए। और रजब का प्रोग्राम जो है लाहौर पूछता है कि प्लेटफॉर्म से आएगा, आपको मेरा ख्याल है टीवी पे जो है हफ्ते के रोज देखेंगे, और आप ये भी पॉडकास्ट देखेंगे। इस हवाले से आप अपनी भी राय दीजिएगा। थैंक यू सो मच रजब। कोई चीज बुरी लगी हो तो फिर एक बार मादत। और ये हमने आज जो भी मेरे जहन में कुछ सवाल थे वो मैंने निकाले थे वो इनसे, क्योंकि जो है वो जो वायरल वीडियोस हैं, लीक वीडियोस, क्योंकि हम अब थंबनेल के ऊपर लिख लिख के लगाएंगे और फिर इंशाल्लाह आप लोगों ने इस वीडियो को देखने के बाद जो आपकी राय होगी आपने हम तक पहुंचानी है। तब तक के लिए अपने मेजबान अली को दीजिए इजाजत। अल्लाह।